समेट लिए। अब राजा चिल्ला रहे हैं, भाई आगे भगवान है, पैसों के चक्कर में मत उलझो, ये तो वापस आओ तो ही ढेर मिलेगा, समेट लेना। नहीं साहब, वापस आए जब तक चला गया। राजा ने बहुत समझाया, भगवान पास में है, मिल लो मिल लो, नहीं माने। पर कुछ समझदार उतर के आए, हम जाएंगे, भगवान से मिलने आए हैं, जाएंगे। 2-5% नीचे आए, बाकी सब चढ़े रहे। आगे चले, जितने आए चलो उनको ही लेके चले, टाइम हो रहा था। आगे चले, 100-200 कदम आगे रखा तो क्या हुआ, वहां पे ढेर सारा सोना था, सोने का ढेर था। अब जो पैसे से उतरे वो सोने के ढेर पे चढ़े और सोने के सिक्के समेटने लगे और खूब प्यार से समेटा। राजा फिर समझाए, भाई भगवान पास में ही है, ये सोने की कोई कीमत नहीं उसके सामने, चलो चलो चलो। 1-2 उतर आए, नहीं नहीं बात तो सही है, हम भगवान को पाएंगे। आगे चले 100-200 कदम तो हीरे का ढेर, वो चमक रहे, एक हीरा करोड़ों का था। कहां सोना कहां पैसा लगता उसके सामने। अब तो साहब हीरा समेटने लगे, में कोई सोना में कोई हीरा में, सब उलझते गए, सब उलझते गए। जो उलझते गए वो पहुंचे ही नहीं और राजा उलझे नहीं तो पहुंच के दर्शन कर रहे हैं। भक्तों, ये छोटी सी कथा हमें सिखाती है कि हम सभी उस ईश्वर से मिलने के लिए ही इस धराधाम में आए हैं, परंतु पहुंचे उनमें से एक भी पहुंचा तो ईश्वर तो खड़े ही हैं दर्शन देने के लिए, आप स्वयं नहीं पहुंचते वहां तक। जब धन से, जब स्वर्ण से, जब मोह हटेगा तो गोविंद निश्चित मिलेंगे, वो खड़े ही हैं आपके लिए दर्शन देने के लिए। हम नहीं पहुंचते, इसमें कमी हमारी है। वो कौन था जो उलझ गया, हम ही तो थे। हाँ, इसलिए भक्तों ने एक भजन गाया है बढ़िया सा, उन्होंने गाया है, हाँ, राम नाम के हीरे मैं बिखरा हूँ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। कौन सा धन कि जिन जिन ने यह मोती लूटे वो तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी, ले लो रे कोई राम का प्याला, सूर मचाऊं गली गली। है ना? माया को तू कब तक पगले अपनी कहता जाएगा, ईश्वर को तू भूल गया अंत समय पछताएगा। दो दिन का यह चमन खिला है फिर मुरझाए कली कली, ले लो रे कोई राम का प्याला, धन है ना मेरी माँ मीरा भाई ने कहा, पायो जी मैंने ये राम नाम की पूंजी जितनी कीमती है ना कोई पूंजी नहीं।
सारे ब्रज में जय जयकार हो गई आनंद से। ठाकुर जी का दर्शन करने लोग आने लगे। यशोदा बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो कि धूम मच गई। कैसे थे मेरे कन्हैया, जरा दर्शन कर लीजिए। हाँ, नैन तुम्हारे कजरारे और घुंघराले बाल, रूप तुम्हारा देख के मोहन हाल हुआ बेहाल। पीला पीतांबर कांधे पे सोहे, पीला पीतांबर कांधे पे सोहे, मोर छड़ी तेरे हाथ है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह छड़ी तेरे हाथ है। वाह वाह क्या बात है, 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 वाह वाह क्या बात है। हरी सांवरिया से मिलने देखो सभी देवता है आए, सांवरिया से मिलने देखो सभी देवता आए। भोले बाबा डमरू बजाएं, भोले बाबा डमरू बजाएं, भोले बाबा डमरू बजाएं, ब्रह्मा विष्णु साथ है। दोनों हाथ उठाइए और कहिए वाह वाह क्या बात है, 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 वाह वाह क्या बात है। जय हो। छवि ये लगती है, कितनी सोहनी कितनी प्यारी तेरी छवि ये लगती है। धरती के सारे उपमा तेरे आगे फीकी लगती है, धरती के सारे उपमा तेरे आगे फीकी
सच्चा है दरबार जहाँ बैठे लखदातार, जहाँ हो रही जय जयकार। श्याम तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने सुंदर हो। सच्चा है दरबार जहाँ बैठे लखदातार, जहाँ हो रही जय जयकार। श्याम तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने सुंदर हो। तेरे दर पे जो भी आता, कैसी है कन्हैया की, कैसे कन्हैया का दरबार। तेरे दर पे जो भी आता वो खाली हाथ न जाता। दर पे जो भी आता वो खाली हाथ न जाता। मुँह मांगी मुरादें पाता, सब कुछ उसको मिल जाता। सब कुछ उसको मिल जाता। भरता है झोली सबकी, भरता है झोली सबकी। जो मांगे बस एक बार। सच्चा है दरबार जहाँ बैठे लखदाता, जहाँ हो रही जय जयकार। श्याम तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने सुंदर हो। जय हो। कितने सुंदर है कन्हैया ना। नाम तुम्हारा पालनहारा, नाम तुम्हारा पालनहारा। जाने कब दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर हो कितना सुंदर होगा। ओ जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर हो कितना सुंदर होगा। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कितने सुंदर तुम्हारा पालनहारा। जाने कब दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। कि दीन दुखी का इस दुनिया में कोई नहीं सहारा है। झूठी दुनिया मेरे प्रीतम, तू ही एक सहारा है। कृष्ण दरस यदि करना हो तो, किस किस को करना है? कृष्ण दरस यदि करना हो तो कृष्ण प्रेम करना होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी बनाई इतनी सुंदर है, प्रकृति इतनी सुंदर है, पशु पक्षी इतने सुंदर है। विचार कर लीजिए कि वो भगवान खुद कितना सुंदर होगा। भगवान के जन्म का उत्सव चल रहा था, शंकर जी दर्शन करने आए। मैया मोको भी लाला को दर्शन कराए दे। शंकर जी दर्शन करके भगवान कृष्ण को गिफ्ट में क्या देते हैं? अपने आप को बांसुरी बनाकर भगवान की हथेली में समर्पित
कन्हैया के हाथों में ये जो बंसी है ना, ये भगवान शंकर का अवतार है। स्वयं शंकर जी बांसुरी बन करके गोविंद के हाथों में सारा आनंद हो रहा था। अभी भगवान 6 दिवस के हुए थे। नंद बाबा कर चुकाने मथुरा आए। पूतना मौसी, पूतना मौसी ये बच्चों को मारने का काम कंस की अच्छी मंत्री थी, बाल विकास मंत्री यही थी। बच्चों को मार के खाना इनका कार्य था। पीती क्या थी ये? पीती थी। पूतना लोके बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनम दत्वाप सद्गतिम। पूतना मौसी अपने स्वरूप को बदल कर आई, अपने स्तन में जहर भर लिया मौसी जी ने। चलो बालक को पिलाएंगी, पिलाकर मार डालेंगी। आ गई पूतना मौसी। अभी भगवान केवल 6 दिन के थे, पालने पर बढ़िया से सो रहे थे। माँ यशोदा ने दूध पिलाकर लिटाया तो भगवान की आंख लगी ही नहीं, वो जागते ही रहे। अभी भगवान जाग ही रहे थे कि पूतना मौसी आई और भगवान श्री कृष्ण को मारने के उद्देश्य से आकर के कन्हैया को उठाने के लिए आगे बढ़ी। और जैसे ही पूतना को कृष्ण ने देखा, मेरे श्याम ने देखा, पूतना को देखते ही कन्हैया ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। किसी ने कहा, प्रभु आपने पूतना को देखकर नेत्र क्यों बंद कर लिए? और हमें तो इसको तारना, आंख बंद कर किसकी जारी देख रहे हैं, किसका एक भी पुण्य मिल जाएगा, इस पुण्य के बल पर इसे भवसागर से पार लगा देंगे। इसलिए आंख बंद करके पूतना का बैकग्राउंड चेक करने लगे कि एक भी पुण्य मिल जाए तो इसे हम भगवान को तारना जानते हैं। तारा है सारा श्याम हमको, हमने सुना है नाथ शबरी को तारा, वीरों का करके बहाना। प्रभु हमारे लिए भी कोई बहाना ले लीजिए और हमको भी तार दीजिए। श्री पूतना मौसी को देखते ही भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली क्योंकि पूतना का तन सुंदर था। मैया जी बहुत ध्यान देना, पूतना का तन बहुत सुंदर था पर पूतना का मन सुंदर नहीं था। और भगवान कहते हैं कि जिसका तन सुंदर होता है मन सुंदर नहीं होता, ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता, इसलिए नेत्रों को कर लिया बंद। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को सुंदर तन नहीं चाहिए क्या? बहुत सुंदर होना, बहुत सुंदर तन नहीं, बहुत सुंदर मन होना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जबकि पूतना समझ नहीं पाई, पूतना तन सजा के चली आई। पूतना बड़ी भयंकर राक्षसी थी पर बंठन के ऐसी आई मानो लक्ष्मी जी आ गई हो, ऐसी आई पूतना मौसी। पूतना को देखते ही गोविंद ने नेत्रों को बंद कर लिया, मैं तुम जैसों को देखते ही नहीं। अच्छा भगवान ना पूतना को भी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि सूपड़खा भी बंधन के आई थी, जो थी वो दिखी ही नहीं, जो दिख रही थी वो थी। भगवान को ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप दिख कुछ और रहे और रियल है कुछ और। भगवान कहते हैं कि आप अंदर से जैसे हैं बाहर से भी वैसे ही रहें। अंदर से कुछ और, बाहर से मुख में राम राम, बगल में छुरियां से लोग। इसलिए सूपड़खाई थी ना, राम जी से कहते हैं बड़े सुंदर हो, हमसे शादी कर लो। राम जी ने कहा तो आपकी नहीं, हम तो कौन। अच्छा उसकी शादी हो गई। सूपड़खा की जेहवा नाम का पति था, रावण ने मार दिया था अपने जीवन। शादीशुदा थी पर कुंवारी घूम रही, हम तो कुंवारी हैं। आपके यहाँ मुरादाबाद में सूपड़खाएं हैं कि नहीं? शादी के बाद भी जो कुंवारी बनी फिर है वही तो सूपड़खा है।
आजकल ना लगभग सुपड़खाओं के पद चिन्हों पर लोग चल रहे हैं। शादी के बाद आजकल लड़कियों को आपने देखा होगा, एक हाथ में चूड़ी, यहां तक दूसरा हाथ पूरा खाली। क्यों? फैशन है। देखा कि नहीं आप लोगों ने? शादी के बाद हाथ पूरा खाली। इनको कौन समझाए? इनकी मम्मी भी तो ऐसे ही। इनको कौन समझाए कि भाग्य सौभाग्यवती नारी के कभी भी हाथ खाली नहीं होता। हाथ तभी खाली होता है जब पति समाप्त हो जाए। और ये जीते जी मारे डाल रही है। और कह रही है मैं सौभाग्यवती। खाक सौभाग्यवती हो तुम। शादी के बाद ना तो चूड़ी पहनती हैं, मांग नहीं भरती, घिस लेती हैं, और वो भी घिस के छिपा लेती हैं। आपसे बड़ी तो हमारी मांग भरी है। मांग ऐसे नहीं भरी जाती थी जैसे आप लोग भरते। एक बार माता सीता जी सिंदूर लगा रही थी मांग। हनुमान जी ने कहा मां क्या कर रही हो? बेटा सिंदूर। क्यों लगा रही हो मां? बोले आपके भगवान की उम्र बड़ी होगी। पतिव्रता नारी जब सिंदूर लगाती है अपने मांग पर तो भगवान से यही प्रार्थना करती है कि हे भगवान, हे प्रभु, मेरे पति की आयु इतनी ही लंबी करना जैसे मेरे मांग का सिंदूर है। मांग का सिंदूर जैसे लंबा है ऐसे ही मेरी पति की उम्र को करना। तो पहले की नारी पति की लंबी उम्र चाहती थी, आजकल नहीं चाहती, तो थोड़ी सी भर लेती, थोड़ी ठीक है। ये सौभाग्यवती के लक्षण नहीं है। अब आप कहें महाराज जी जमाना अलग है। भाई देखिए जमाना आप फिर ठीक है आपके हिसाब से करिए, नो प्रॉब्लम। अपने राम को कोई प्रॉब्लम नहीं। जो शास्त्रों की बात है वो आपको बताई जा रही है। शास्त्र दर्पण है। दर्पण वही बताएगा जो आपके अंदर है। लाल धब्बा लगा है तो लाल ही दिखेगा, काला दिखा है तो काला ही दिखेगा। दर्पण बिल्कुल क्लियर होता है। शास्त्र हम सबके दर्पण है, हम सबके, मेरे भी आपके भी। तब से हनुमान जी ने कहा कि यदि राम को इतना सा सिंदूर लगाने से राम जी की आयु लंबी होती है माँ जी आपके माथे पे लगाने से, तो मैं पूरे शरीर पे सिंदूर रमाऊंगा। तब से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ने लगा। वो पूरा सिंदूर लगा रहे हैं पूरे शरीर में, और यहाँ पूरा आप यहाँ बस लगाने में चिंता कर रही हो। नारी के कुछ आभूषण उसके मरने के बाद ही उतरते हैं, या उसके पति के जाने के बाद। जैसे हाथ की और मांग हमेशा लाल दिखती है नारियों की, सिंदूर लगा ही रहता है। पाँव में माहौर, नारियों के पाँव में सदा लालिमा होनी चाहिए। नारियों का पाँव हमेशा लाल होना चाहिए। माहौर लगाते ना आप लोग, माहौर सौभाग्यवती नारियों के परम लक्षण है। सुपड़खा के कोई भी लक्षण नहीं था। एक बहन एक घर पे हम गए, गुरुजी हमारी बिटिया को आशीर्वाद दो। हाँ लो आशीर्वाद। अभी शादी हुई पिछले महीने। हमने कहा शादी हो गई इनकी? हाँ। हमने कहा हम शादी का तो कोई चिन्ह ही नहीं है। महाराज जी वो गले मंगलसूत्र वो लटक रहा खूटे पे। लो खूटे की शादी होगी, उसने पहन लिया मंगलसूत्र। गलती बेटियों की बिल्कुल नहीं है, मम्मियों की गलती है। आपके संस्कारों में बहुत कमी रह गई है। अच्छा एक बात बताओ, एक तरफ आप कहती हो गुरुजी ये सब करने से क्या होगा? ठीक बात है, कुछ नहीं होगा। तो फिर आप अपने बच्चे को जब स्कूल भेजते हैं तो यूनिफॉर्म क्यों पहना के भेजते? बिना यूनिफॉर्म को भेजिए। टाई बेल्ट बैच क्यों भेजते हैं बताइए, उत्तर दीजिए। जरूरी है, जरूरी है, नहीं भेजेंगे। आज बच्चों की वाइट ड्रेस है तो आपको वाइट ही पहनानी पड़ेगी, हाँ या ना?
पहन के वो स्कूल जाते हैं। ऐसे ही पति इसके बिना, जैसे यूनिफॉर्म के बिना विद्यार्थी अधूरा है, ऐसे ही इन श्रृंगारों के बिना एक नारी अधूरी है। पतिव्रता नारी यदि होगी तो वो इन श्रृंगारों से परहेज नहीं करेगी, और परहेज कर रही है तो उसकी पतिव्रता होने पर एक ही चीज होगी ना, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। आप मुंह फुलाइए अपना, अब ठहाका लगाइए एक ही काम होगा, या तो मुंह खोलेगा या तो ठहाका, दोनों काम एक समय में नहीं हो सकते। आप कहो कि हम पतिव्रता की मोहर भी लग जाए और ये सब झंझट भी ना करना पड़ा, नो। रसखान जी का नाम सुना होगा, जाति के मुसलमान थे। रसखान जी महाराज वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन करने आए थे, चरण पादुका लेकर आए थे, अपने हाथ से उन्होंने चरण पादुका बनाई थी, और बिहारी जी के द्वार पर जब जाने लगे तो पुजारियों ने रोक दिया, तुम मुसलमान हो, मंदिर में प्रवेश नहीं करोगे। रसखान बाहर बैठे बैठे रोते रहे, प्रभु मैं अंदर नहीं आ सकता, तो क्या हुआ, आप तो बाहर आ सकते हैं। इस विश्वास से बैठा रहा, और भक्त का विश्वास यदि है तो ईश्वर पूरा करते हैं। बिहारी जी आए, अपने हाथ से उसकी चरण पादुका को स्वीकार करते हैं। वही रसखान 40 किलो तुलसी गले पे पहन के घूमता था, तुलसी की माला गले पे, बालों में, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तुलसी 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 तुलसी। किसी ने कहा खान साहब तुलसी बोले आप लोग हिंदू लोग हो, आप लोग पवित्र हो, गोविंद आपको आसानी से मिल जाते हैं, पर हम पवित्र हैं, हमारा पवित्र है, इसलिए हमें पवित्र बनाने के लिए अपने आप को तुलसी की माला सारी धारण। अरे भाई पाल तुलसी के गले में पट्टा होता है कि नहीं? हाँ होता ना, तो जिनके गले पर तुलसी की माला नहीं होती, ये भक्तों का, जैसे हमारे माथे पे तिलक लगा है, हमारी सनातन धर्म में ना शिखा रखने की परंपरा रही है। चोटी क्या होता है, इससे चोटी को जब आप रोज बांधते हैं और खींचते हैं ऐसे, तो आप, डॉक्टर साइंस बोलता है, मेडिकल साइंस बोलता है कि आपकी बुद्धि का विकास यहीं से होता है। इसलिए चोटी को खींचने से बुद्धि विकसित होती है, इसलिए बच्चों की चोटी रखी जाती थी, आजकल नहीं रखी जाती, क्योंकि आजकल ज्यादा बुद्धि से क्या करना, पेट भर लेना बेटा, तुम किसी की चोरी वोरी करके भी करोगे तो चलेगा, भ्रष्टाचार करके भी भर लोगे तो चलेगा। आजकल मम्मियों को बस एक ही चिंता है, मेरा बेटा खा ले, पेट भर के कमा ले। अरे कुत्ते बिल्ली भी खा लेते हैं, खाने की चिंता मत करना, खूब मिलता है। चोरी करो, भ्रष्टाचार करो, कैसे भी करो, बस कमा लो, नाम कमा लो, पैसा कमा लो, पैसा पैसा बांध के ले जाना, कफन में जेब बनवा लेना। ईमानदारी से पैसा कमाना उचित है, पैसा नहीं कमाना। भगवान श्री कृष्ण को मारने पूतना मोसियाई, पूतना को देखने गोविंद ने अपने नेत्रों को बंद किया, आंख खोली नहीं। किसी ने कहा क्यों नहीं खोला? पूतना का तन सुंदर है, मन सुंदर नहीं। भैया जी अब चलते हैं, क्या सुंदर होना चाहिए? आप लोग कभी गंगा जी गए कि नहीं नहाने? कौन कौन गया? जो एक बार भी नहाए हो कई बार आप लोगों ने नहाया, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, अब नहीं, आपको बात करने का नहीं बोला गया, शांति बनाने का बोला गया है। आप गंगा जी जाओ। अब देखो आपके पास में हरिद्वार है, आपने अपने मन से तो बहुत बार नहा लिया, अब एक बार दास अनिरुद्ध के कहने से अब की बार गंगा जी जाना। अब की बार जब भी 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने भर बाद, साल भर बाद, 5 साल बाद, जब आपका टूर लगे जाना।
और जब जाना तो मेरी एक बात याद करना, एक छोटी सी शीशी जरूर लेना। उस शीशी में अपने घर की नाली का पानी भरना। कहां का? नाली का गंदा पानी। आप गंदा पानी एक शीशी में भरना, उसका बढ़िया से ढक्कन लगाना, और जब हरिद्वार जाना तो वो शीशी अपने झोले पे रख के, पॉकेट पे रख के ले जाना। और गंगा जी जितनी देर रुको, जितने दिन रुको, उतने दिन उतनी देर वो शीशी गंगा जी में डाल देना। 2 दिन 4 दिन 5 दिन पड़े रहने देना शीशी को। जब वापस आओ तो शीशी उठाना और ले आना, और उसी का ढक्कन खोल क्योंकि नाली का पानी भरा, तो क्या वो 5 दिन तक डूबी नहीं तो क्या शुद्ध नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? क्योंकि गंगा जल बाहर से तो गुजरता रहा, अंदर जैसा था वैसा ही कह रहे हैं। आप भी गंगा नहाने के पहले जैसे, नहाने के बाद भी वैसे ही रहे, तो गंगा नहाने से क्या फायदा? गंगा स्नान कर ये नहीं कि डुबकियां लगा लो। गंगा स्नान कर ये है कि जितना पवित्र गंगा का जल है, हे गंगा मैया, जितना पवित्र आपका जल है, आज से हम अपने मन को इतना ही पवित्र रखेंगे। यही गंगा स्नान है। अब गंगा स्नान हमने कर लिया, पर कपट तो छूटा नहीं, असत्य तो छूटा नहीं। तो गंगा नहाने से फिर सारे लोग, अब हम पाप करें, अपनी माँ को भी मारें, पिता को भी मारें, और सबको गाली दें, चोरी करें, गलत करें, और बाद में गंगा जी नहा लें कि भाई गंगा जी नहाएंगे सारे धुल जाएंगे। हाँ, सब कर लो, फिर गंगा जी नहा लेंगे अपन लोग, सीधे बैकुंठ जाएंगे। कर्मों का हिसाब कितनी भी गंगा नहाओ, भीष्म पितामह खुद गंगा के बेटे थे। उन्हें अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ा, तो आप गंगा नहाने से बच जाएंगे? गंगा शीशी का वो गंदा पानी गंदा ही इसलिए रहा क्योंकि गंगा जल अंदर गया ही नहीं, गंगा की शुद्धि अंदर प्रवेश की नहीं। ऐसे ही तन को धोना है तो घर के पानी से। गंगा तन को शुद्ध करने वाली नहीं है, गंगा तो मन को शुद्ध करने वाली है। यदि वहां बैठकर भगवान का चिंतन किया जाए, भगवान का ध्यान, गंगा जी जाने कर ये नहीं कि दौड़े दौड़े गए गंगा में डुबकी लगाए बाहर। गंगा जाने को और नहाने का ये बिल्कुल अर्थ नहीं। गंगा जी जाओ तो गंगा के तट पर, कहते हैं गंगा के तट पर बैठने से गंगा के किनारे बैठो शांत चित्त से, आसन लगाकर मुद्रा में, और प्रेम से ईश्वर का, अपने कृष्ण का चिंतन करिए। हे प्रभु, आपकी कृपा से हमें गंगा का दर्शन मिला है। अब आपसे प्रार्थना है कि गंगा जल की तरह हमारे मन को पवित्र कर दीजिए। हे गंगा मैया, आज आपकी शरण में हमें आने का सौभाग्य मिला है। अब आपसे प्रार्थना केवल इतनी है कि अपने जल की तरह हमारे मन को पवित्र करिएगा। हे गंगा मैया, मेरे मन से किसी का अहित ना हो, मेरी वाणी से किसी को दुख ना हो, मेरे कर्म से किसी को दुख ना हो, मेरे वचन से किसी को कष्ट ना हो। हे गंगा मैया, मेरे भीतर का अहंकार समाप्त हो जाए, क्रोध समाप्त हो जाए, लोभ समाप्त कर दो। माँ, आप तो जगत जननी है, आप तो मेरी माँ है। कृपा करो माँ भगवती के मेरा सारा पाप समाप्त हो जाए। और उसके बाद कोशिश करिएगा कि बोलने के पहले विचार करो कि जो बोल रहे हो वो सही है या गलत है, अच्छा है या बुरा है। उससे किसी का दिल प्रसन्न होगा। कई लोग ना, हम तो साहब झूठ नहीं बोलते, हम तो सच बोलते हैं, हम तो सच बोलते हैं, सच बोलना चाहिए, पर हमारे शास्त्र कहते हैं कि मीठा सच बोलना चाहिए। मैं बोलती हूँ, सच सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्,
सत्य तो बोलना चाहिए पर कड़वा सच नहीं बोलना चाहिए। सच हमेशा मीठा बोलना चाहिए। कैसे? एक अंधा जा रहा है, अब हम सच बोल रहे हैं, ए भाई अंधे, यहाँ अंधे को हमने अंधा कहा तो गलत कहा, तो सही कहा, परंतु ये कड़वा है, इसको मीठा कहते हैं। भाई सूरदास जी आइए, हाँ ये कौन सा सत्य हुआ? तो कोशिश ये करिए कि आप भले सच बोल रहे हैं पर उस सच से भी किसी का दिल नहीं व्यथित होना चाहिए। सच का अर्थ ये नहीं कि तुम किसी को घायल करते रहो, अपनी वाणी से अपने कर्मों से किसी का दिल ना दुखे, यही गंगा स्नान का फल है। हाँ कि गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता, गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता, जो मन की मैल न धोई, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ, परमात्मा ना पाया मेरे श्याम को ना पाया।